Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK Online Classes. In this video, we are going to the story named Three Questions. इस वीडियो में हम लोग जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं उसका नाम है थ्री क्वेश्चंस एंड दिस स्टोरी हैज बीन रिटन बाय लियो टोल्स्टॉय. इस कहानी को लिखा है लियो टोल्स्टॉय ने. दिस स्टोरी हैज बीन टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ एनसीईआरटी ऑफ क्लास 7. इस कहानी को एनसीईआरटी के क्लास 7 के बुक से लिया गया है, यूनिट 1 के. तो कहानी का नाम है थ्री क्वेश्चंस, जिसमें एक राजा के 3 सवाल होते हैं जिनका उत्तर वो खोज रहा है और उसके तलाश में वो बहुत सारे लोगों से मदद मांगता है और किसी सन्यासी के पास भी जाता है. आखिरी में इसको उसको सवालों का जवाब मिल जाता है. तो वही हम लोग इस स्टोरी में देखेंगे कि उस राजा के अपने तीनों सवालों का जवाब कैसे मिलता है. तो बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन, जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है इसका. आप सभी जगह इसे लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें. ओके, तो जो कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है थ्री क्वेश्चन, जिसमें राजा के 3 क्वेश्चन हैं जिसका जवाब वो खोज रहा है. सो अब स्टार्ट होता है कहानी कि द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू थ्री थिंग्स. कि एक राजा को विचार आया कि वो कभी भी हारेगा नहीं अगर उसे ये 3 चीजें पता होंगी. एक राजा को विचार आया कि वो कभी भी नहीं हारेगा जब उसे ये 3 चीजें पता होंगी. दीज थ्री थिंग्स वर, वो 3 चीजें थी. व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. किसी भी चीज को करने के लिए सही समय क्या है. व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. किसी भी चीज को करने के लिए सही समय क्या है. विच पीपुल शुड ही लिसन टू. उसे किन लोगों की सुननी चाहिए. विच पीपुल शुड ही लिसन टू. दूसरा सवाल था उसका राजा का कि उसे किन लोगों की सुननी चाहिए. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. राजा का तीसरा सवाल था कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. उसके लिए सबसे जरूरी काम क्या है जो उसे करना चाहिए. क्योंकि अब ये एक राजा है तो इसे पूरा साम्राज्य सब चलाना है, तो इसीलिए इस तरीके के बच्चों आप लोगों को लगेगा कि साइकोलॉजिकल सवाल, ठीक है. तो इस तरीके के उड़ंग बुड़ंग सवाल आते रहते थे इस राजा के मन में. तो पहला सवाल क्या था कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. किसी भी चीज को करने का सही समय क्या है. दूसरा सवाल कि विच पीपल शुड ही लिसन टू. किन लोगों को उसे सुनना चाहिए, क्योंकि जब तक वो सुनेगा नहीं तब तक वो जानेगा नहीं कि उसे किस चीज के बारे में निर्णय लेना है. ठीक है, बस वहां पहुंच के देखा और निर्णय सुना दिया. वहां पे क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था वो राजा को भी नहीं पता चला, तो गलत निर्णय भी हो सकता है. लेकिन राजा अगर घटिया है तो गलत निर्णय में भी देख करके संकोच नहीं करेगा, क्योंकि उस समय वो राजा है. तो बच्चों, तो इन्हीं तीनों सवालों का जवाब हम लोग इस कहानी में जानेंगे. कैसे स्टार्ट होता है. द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम promising a large sum of money to anyone who would answer these three questions. देयरफॉर का हिंदी में मतलब हो गया इसलिए, मैसेंजर्स का हिंदी में मतलब हो गया दूत, और थ्रू आउट का मतलब हो गया हर जगह. तो राजा इसलिए अपने तीनों सवालों का जवाब मिल सके तो इसलिए हर जगह पे उसने अपने दूत भेज दिए. अपने साम्राज्य में, अपने किंगडम में हर जगह पे उसने अपने दूत भेज दिए और ये वादा किया कि उसे एक मोटी रकम दी जाएगी. ओके, लार्ज सम ऑफ मनी विल बी अवॉर्डेड टू वन हु विल आंसर दीज थ्री क्वेश्चंस. उसे एक मोटी रकम इनाम के तौर पे दी जाएगी जो भी उसके इन तीनों सवालों का जवाब देगा. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. Okay, many wise men came to the king. राजा के पास बहुत ही बुद्धिमान लोग आए, बहुत सारे बुद्धिमान लोग आए. But they all answered his questions differently. लेकिन सभी ने राजा के सवालों का अलग अलग जवाब दिया. ओके, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली. सभी ने राजा के सवालों का अलग अलग जवाब दिया. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली. प्रिपेयर का मतलब हो गया तैयार करना, टाइम टेबल यानी समय सारणी, और स्ट्रिक्टली का मतलब हो गया सख्ती से. तो उसके पहले सवाल के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को अपने लिए एक समय सारिणी तैयार कर लेनी चाहिए, एक रूटीन बना लेना चाहिए, एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसको सख्ती से पालन करना चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. ओके, जो राजा का पहला सवाल था कि किस समय पे वो सही चीज को करना चाहिए वो कैसे पता चले, तो लोगों ने जवाब दिया कि एक टाइम टेबल बना ले जिसको देख करके वो अपना काम क्या करे. तो इस तरीके से वो किसी भी चीज को सही समय पे कर पाएगा. तो ये एक जवाब था पहले सवाल के. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. और उन्होंने कहा, दूसरों ने कहा कि ये असंभव है पहले से ही तय करके रखना किसी भी काम को करने का सही समय. ओके, ये असंभव है पहले से ही तय करके रखना किसी भी काम को करने का सही समय. ये थी दूसरों की राय. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन. अब
और भी जवाब मिल रहा है। तो राजा को ध्यान देना चाहिए जो भी चल रहा है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, जो भी चल रहा है राजा को इन सब चीजों को ध्यान देना चाहिए। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, अवॉइड का मतलब हो गया टालना, प्लेजर्स का मतलब हो गया सुख, और फुलिश का मतलब मूर्खता। तो मूर्खते भरे सुख जो भी थे राजा को उन सब चीजों को टालना चाहिए। एंड ऑलवेज डू व्हाट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और हमेशा जो भी जरूरी लगता था उसे उस समय में करना चाहिए। तो ये था कि किसी भी काम को सही समय पे करने के लिए, उस काम को करने के लिए सही समय क्या है वो कैसे पता चले, तो इसका जवाब ये सब मिल रहा था। तो इसलिए किंग राजा को सब चीजों का ध्यान देना चाहिए। फिर फुलिश प्लेजर्स यानी जो फालतू के सुख सुविधा है उन सबको भी टालना चाहिए, और जो भी जरूरी लगता है तो उस काम को उसी समय कर देना चाहिए। ये जवाब मिल रहे थे पहले सवाल के उत्तर में। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. और कुछ ने कहा कि राजा को आवश्यकता है एक समिति की, ज्ञानी लोगों की समिति की। ओके, वाइज मैन यानी बुद्धिमान लोग जिसमें रहे उस समिति में, जो उसको सही समय पे कार्य करने के लिए बता सके। ये तो वो लोग जो रहेंगे, किसी भी कार्य को किस समय पे करना रहेगा तो वो लोग राजा को बता दिया करेंगे। तो ये भी किसी बाकी लोगों ने अपनी तरफ से राय रखा राजा के सामने। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for any action. This is because one man find it impossible to decide correctly. और ऐसा इसलिए क्योंकि एक अकेला इंसान के लिए असंभव है किसी भी चीज को करने के लिए सही समय का पता कर पाना। और ये था दूसरों का निर्णय, लेकिन कुछ काम जरूरी नहीं कि वो अकेला इंसान निर्णय नहीं ले पाए। ठीक है, तो किसी भी काम को करने का सही समय पता करने के लिए कुछ लोगों का मानना था कि एक अकेला इंसान के लिए असंभव है कि वो पता कर पाए कि उस काम को किस समय पे सही समय पे किया जा सकेगा। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, लेकिन फिर बाकियों ने कहा कि कुछ चीजें हैं जो आवश्यक हो सकती हैं और अति आवश्यक यानी अर्जेंट हो सकती हैं, ज्यादा जरूरी हो सकती हैं। These things could not wait for the decision of the council, और ये जो आवश्यक चीजें होंगी, ये काम जो आवश्यक काम होंगी, और इनको समिति के निर्णय का इंतजार नहीं करना होगा। कुछ भी सिचुएशन हो सकता है, मान लीजिए कि दुश्मनों ने हमला कर दिया, अचानक से राजा को खबर मिला कि दुश्मनों ने हमला कर दिया, तब उसमें राजा मीटिंग बुला करके आदेश का इंतजार तो नहीं करेगा कि दुश्मन पे काउंटर अटैक किया जाए, वापस हमला किया जाए। वो उस समय में क्या राजा आदेश देगा कि अपने तरफ से भी बचाव के लिए हमला किया जाए। ठीक है, उस समय वो समिति का इंतजार नहीं करेगा कि समिति के लोग आएंगे, फिर उनसे पूछेगा कि दाएं ओर से हमला करे, बाएं ओर से हमला करे, सेंटर से हमला करे, या अपने साथी देश को बोले कि पीछे से हमला करे। राजा है, कैसा भी संबंध बना सकता है अपने पड़ोसी राज्यों से। तो ये उस तरीके के अर्जेंट काम का एग्जाम्पल दिया जा रहा है अभी आपको, कि जिसमें अकेले भी निर्णय लिया जा सकता है या लेने की संभावना रहती है। तो हर समय समिति काम नहीं आएगी हर निर्णय के लिए राजा के लिए। तो ये पहले सवाल के जवाब में इतने सारे जवाब, पहले सवाल के उत्तर में इतने सारे जवाब मिल गए राजा को। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, अब दूसरा सवाल था कि इट इज नेसेसरी टू लुक इन द फ्यूचर। नहीं, दूसरा सवाल नहीं, पहले सवाल में कि किसी भी चीज को सही समय पे कर पाने के लिए ये जरूरी है कि हम लोग भविष्य के बारे में देख सके, और देख नहीं सके तो कम से कम अनुमान लगा सकें। ओके, किसी भी चीज को सही समय पे करने के लिए ये जरूरी है कि हम लोग भविष्य को देख सकें, और देख नहीं सके तो कम से कम भविष्य का अनुमान लगा सकें। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और ऐसा सिर्फ जादूगर ही कर पाएंगे। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, और भविष्य के बारे में जादूगर बता पाएंगे तो राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए। ये थे कुछ लोगों की सलाह राजा को पहले सवाल के जवाब में। ओके, नेक्स्ट, इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, दूसरे सवाल के जवाब में सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। ठीक है, दूसरा सवाल क्या था कि उसके लिए सबसे जरूरी लोग कौन हैं। तो उस सवाल के जवाब में राजा को उत्तर मिल रहा है, कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए जो सबसे जरूरी है वो उसके सभासद हैं, और उसके काउंसिल यानी उसके दरबार में जो लोग बैठते हैं, मंत्री हो गए, सेनापति हो गए, पंडित हो गए, फिर उसका सिपाही हो गया, तो इस तरीके के जितने लोग हैं वो सब उसके सबसे जरूरी हैं। अदर्स सेड प्रीस्ट्स, कुछ लोगों ने कहा पुजारी, वो राजा के लिए जरूरी हैं। A few others chose the doctors, और कुछ लोगों ने चिकित्सकों को, डॉक्टर्स को चुना कि राजा को वो जिंदा रख पाएंगे, शायद इसीलिए चुना होगा कि राजा को वो जिंदा रख पाएंगे। तो डॉक्टर्स जो है वो राजा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड yet others said that his soldiers were the most necessary, और कुछ लोगों ने कहा कि उसके जो योद्धा हैं, राजा के जो योद्धा हैं वो ज्यादा जरूरी हैं राजा के लिए।
टू दी थर्ड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन था कि उसके लिए कौन से लोग जरूरी हैं, तो उसके लिए उसके जवाब में मिला काउंसलर्स, प्रीस्ट्स, डॉक्टर्स, सोल्जर्स, ये लोग राजा के लिए ज्यादा जरूरी थे। तीसरा सवाल, टू दी थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, चूज फाइटिंग, रिलीजियस वर्शिप। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जो कि तीसरा सवाल था कि राजा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम क्या है, तो उसमें कुछ लोगों ने कहा कि साइंस, विज्ञान के ऊपर ध्यान देना, वो राजा के लिए सबसे जरूरी काम। अदर्स चूज फाइटिंग, कुछ लोगों ने सलाह दिया कि युद्ध करना वो राजा के लिए सबसे जरूरी काम है। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, धार्मिक पूजा, और कुछ लोगों ने कहा कि पूजा पाठ करना राजा के लिए सबसे जरूरी काम है। तो ये अलग अलग जवाब मिल रहे थे और किसी भी जवाब से राजा संतुष्ट नहीं हुआ। ठीक है, तीनों सवालों के अलग अलग तरह के जवाब मिले राजा को, और तीनों सवालों के जवाब के रूप में किसी भी जवाब से राजा संतुष्ट नहीं हुआ। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. ओके, सेटिस्फाइड का मतलब संतुष्ट और रिवार्ड का मतलब इनाम। तो उसके सवालों के इतने सारे अलग अलग जवाब होने के बावजूद होने की वजह से राजा जो है वो संतुष्ट नहीं हुआ और कोई भी इनाम किसी को भी नहीं दिया। राजा ने किसी को भी कुछ भी इनाम नहीं दिया। इंस्टेड, बजाय, इंस्टेड का हिंदी मतलब हो गया बजाय, ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट। इसके बजाय उसने सोचा कि वो उसे सलाह लेनी चाहिए, ठीक है, उसे सलाह लेनी चाहिए एक सन्यासी की। हर्मिट का मतलब हो गया एकांतवासी, जो अकेले रहना पसंद करता है। हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, वाइडली का मतलब व्यापक रूप से और विजडम का मतलब बुद्धिमत्ता। तो राजा को ऐसा लगा कि उसे अब सलाह लेनी चाहिए एक हर्मिट की, एक सन्यासी की, जो कि बहुत ज्यादा जानकार था। ठीक है, वो ज्यादा प्रचलित था, बहुत ही फेमस था वो हर्मिट जो था, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, अपनी चतुराई, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए वो हर्मिट ज्यादा ही फेमस था। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, हर्मिट जो है वो जो सन्यासी था वो जंगल में रहता था, विच ही नेवर लेफ्ट, जिसे उसने कभी नहीं छोड़ा था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपुल, उसने ज्यादा लोगों को नहीं देखा था, और जिन्हें भी देखा था वो सब के सब सिंपल लोग थे, बहुत ही सामान्य लोग थे, वो लोग सिंपल लोग थे। सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लोथ्स, इसलिए राजा ने मामूली कपड़े अपने ऊपर डाले। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। वो उस ज्ञानी इंसान के झोपड़ी के पास पहुंच पाता उससे पहले ही राजा ने अपने घोड़े को बॉडीगार्ड को दे दिया और वहां से फिर आगे बढ़ा उस सन्यासी के पास तक। तो राजा अब अपने तीनों सवालों का जवाब खोजने के लिए एक हर्मिट यानी एक सन्यासी की मदद ले रहा है, जिसके पास वो पहुंचा। और उसके झोपड़े, वो हर्मिट जो था बहुत कम लोगों से मिला था, और जिनसे भी मिला था वो सब के सब सामान्य लोग थे। तो इसलिए राजा भी उसके पास मामूली कपड़े पहन करके गया, और उसके पास पहुंचने से पहले, उसके झोपड़े के तक पहुंचने से पहले, उसके पास जो घोड़ा था वो अपना घोड़ा दे दिया बॉडीगार्ड को, और वहां से फिर वो अकेले गया उस सन्यासी तक। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही राजा उस सन्यासी की झोपड़ी के पास पहुंचा, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। उसने उस सन्यासी को देखा कि वो अपने घर के सामने की जमीन में खुदाई कर रहा है। और क्या कि ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, वो अपनी झोपड़ी के सामने की जमीन में खुदाई कर रहा है। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, उसने राजा को नमस्कार किया और गड्ढा खोदना कंटिन्यू किया, लगातार गड्ढा खोदने में काम करने लग गया। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड हेवली, वो जो सन्यासी था वो बूढ़ा हो चुका था और कमजोर भी था, इसीलिए जब भी वो काम करता था तो वो लंबी लंबी सांसें लेता था। ठीक है, हर्मिट जो था वो बूढ़ा भी हो चुका था, कमजोर भी था, इसलिए जब भी वो काम करता था तो काम करते करते थक जाने की वजह से वो लंबी लंबी सांसें लेने लगता था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा सन्यासी तक पहुंचा एंड सेड, और उसे बोला कि आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, मैं आपके पास आया हूं बुद्धिमान सन्यासी, ताकि आप मेरे 3 सवालों का जवाब दे सकें। ओके, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस, और ये 3 सवाल है। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं कैसे जान सकता हूं कि सही चीज को करने का सही समय क्या है। दूसरा सवाल है, हु आर द पीपुल आई नीड मोस्ट, वे कौन लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ऐसा कौन से काम है जो सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, यानी एक राजा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम क्या है। तो ये थे 3 सवाल जो उसने अब हर्मिट से पूछे। तो द हर्मिट लिसन्ड टू द किंग, हर्मिट जो सन्यासी था उसने राजा की बात सुनी,
बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो गड्ढा खोदते रहा। यू आर टायर्ड सेड द किंग, तुम थक चुके हो। टायर्ड का मतलब हो गया थकना। यू आर टायर्ड सेड द किंग, टायर्ड का मतलब हो गया थकना। तो राजा ने कहा कि तुम थक चुके हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। स्पेड का हिंदी में मतलब हो गया कुदाल। ठीक है, तो तुम मुझे अपना कुदाल दे दो और मैं तुम्हारी जगह गड्ढा खोद देता हूँ, तुम्हारी जगह काम कर देता हूँ। तो राजा ने हरमिट को काम करते हुए देखा, तो वो हरमिट वैसे ही बूढ़ा कमजोर था, तो वो काम करते करते थक चुका था। तो राजा ने उससे कहा कि अपना कुदाल मुझे दे दो और मैं तुम्हारी जगह पे गड्ढा खोद देता हूँ, तुम्हारा काम कर देता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने जवाब दिया, सन्यासी ने जवाब दिया, धन्यवाद। गिविंग द किंग हिज स्पेड, और उसने अपना कुदाल राजा को दे दिया। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो फिर जमीन पे बैठ गया। तो राजा को कुदाल देने के बाद हर्मिट अब जमीन पे बैठ गया। फाइनली व्हेन द किंग हैड डग टू बेड्स, जब राजा ने दो गड्ढे खोद दिए, और झोपड़ी के सामने गड्ढा खोदना था, तो जब राजा ने दो गड्ढे खोद दिए, बेड्स का मतलब यहाँ पे गड्ढे कहा जा रहा है, ओके। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, वो रुका और अपने सवाल फिर से दोहराया उस सन्यासी के सामने। द हर्मिट गेव नो आंसर, सन्यासी ने कोई भी जवाब नहीं दिया, बट स्टूड अप, और खड़ा रहा। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और राजा से कुदाल मांगने लग गया। ठीक है, स्ट्रेचिंग का मतलब है फैलाना। तो राजा अपना हाथ फैला करके वो राजा से कुदाल मांगने लग गया। राजा ने उससे सवाल पूछा, हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया, और बदले में क्या, तो वो हाथ फैला करके राजा से अपना कुदाल मांगने लग गया। एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, और कुदाल मांगते हुए वो बोला कि अब तुम आराम करो और मुझे काम करने दो। नहीं, तो राजा के सवालों का जवाब नहीं दिया हर्मिट ने, उसने क्या, उससे कुदाल मांगा और कहा कि तुम काम करो, और सॉरी तुम आराम करो और मैं काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, लेकिन राजा ने उसे कुदाल नहीं दिया और लगातार गड्ढे खोदता रहा। 1 hour passed, then another, एक घंटे बीते फिर दूसरा। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और ऐसे ही घंटे बीतते बीतते सूरज भी अब पेड़ों के पीछे छुप गया था। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, और जब शाम हो चुकी थी, सूरज जो है वो पेड़ों के पीछे छुप चुका था, मतलब कि शाम हो चुकी थी, तो राजा ने वो जो स्पेड था, वो जो कुदाल था, तो उसे जमीन में गाड़ दिया और बोला, आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, कि हे बुद्धिमान इंसान, मैं तुम्हारे पास आया था अपने सवालों का जवाब खोजने के लिए। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर तुम मुझे कोई जवाब नहीं दे सकते, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम, तो मुझे बता दो, मैं वापस घर चला जाऊंगा। तो हरमिट के पास राजा गया था, और अब गड्ढे खुदने के बाद शाम भी हो चुका था। गड्ढे खुदने के बाद राजा भी थक चुका था, तो वो अब कुदाल को गड्ढे में खोदते हुए, जमीन में खोदते हुए हरमिट से फिर पूछा कि मैं तुम्हारे पास आया था सवालों का जवाब खोजने के लिए, अगर तुम जवाब नहीं दे सकते तो मुझे बताओ और मैं वापस घर चला जाऊंगा। हेयर कम्स समथिंग रनिंग सेड दी हरमिट, वो तो राजा अपना बात बता बोल ही रहा था कि मैं घर चला जाऊंगा अगर तुम जवाब नहीं दोगे, तो उसी बीच में सन्यासी कहता है कि देखो कोई दौड़ते हुए आया। ओके, हेयर कम्स समवन रनिंग, देखो कोई दौड़ते हुए आया। ओके, तो देखते हैं अब कौन दौड़ते हुए आया। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम, टर्न्ड का मतलब हो गया मुड़ना, तो राजा मुड़ के देखा और क्या देख रहा है कि एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ दौड़ा चला आ रहा है। बियर्डेड मैन का मतलब दाढ़ी वाला आदमी, तो वो इंसान जिसके बड़े बड़े दाढ़ी है। तो राजा जब पीछे की ओर मुड़ा तो वो देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ दौड़ा चला आ रहा है। His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing, उसके हाथ जो है, प्रेस्ड का मतलब दबाया हुआ था, उसके हाथों ने उसके पेटों के सामने दबाया हुआ था। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग, जिसमें से खून बह रहा था। तो वो जो दाढ़ी वाला आदमी दौड़ते हुए आ रहा था उन दोनों के पास, वो अपने हाथ से अपने पेट को दबाए हुए था, और दबाने का कारण ये था कि उसके पेट में से उस समय खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground, जब वो राजा के पास पहुंचा, reached का मतलब पहुंचा, एंड फेंटेड का मतलब हो गया बेहोश, तो जब वो राजा के पास पहुंचा तो वहां पे वो पहुंच के जमीन पे गिर गया। द किंग एंड द hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach, राजा और सन्यासी ने जब उसके कपड़ा को हटाया, वो जो जख्मी आदमी आया था, तो उसके कपड़े को हटाया तो पाया कि उसके पेट में एक गहरा जख्म है। वुंड का मतलब हो गया जख्म, और रिमूव्ड का मतलब हो गया हटाया। तो राजा और सन्यासी ने जब कपड़े को हटाया तो पाया कि उसके पेट पे एक गहरा जख्म है। लार्ज वुंड का मतलब गहरा, बहुत बड़ा जख्म है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचीफ, राजा ने
राजा ने उसके जख्म को धोया, वॉश का मतलब धोया, और उसको कवर कर दिया अपने रुमाल से, अपने हैंडकरचीफ से। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग। ठीक है, तो उसको साफ करने के बाद भी, उसके जख्म को साफ करने के बाद भी और हैंडकरचीफ से ढकने के बाद भी खून जो है वो बहना रुक नहीं रहा था। द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड। तो राजा ने फिर से उसके जख्म को पट्टी किया। रीड्रेस का मतलब कि फिर से तैयार किया। अंटिल, अंटिल का मतलब हो गया जब तक, कि जब तक उसका खून बहना रुक ना गया। तो वो जख्मी, वो दाढ़ी वाला जख्मी आदमी अपने पेट को दबाए हुए आया था राजा के पास और सन्यासी के पास दौड़ते हुए आया था, क्योंकि उसके पेट में जख्म था और उसमें से खून बह रहा था। तो राजा ने पहले अपने हैंकरचीफ से उसे साफ किया और फिर उसको कवर किया, लेकिन खून खून रुका नहीं। तो राजा ने फिर से उसको तैयार किया और फिर से रिड्रेस किया जब तक कि खून रुक नहीं गया। ओके, नेक्स्ट की द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। अब जबकि उसका खून बहना रुक गया था तो उस दाढ़ी वाले आदमी को थोड़ा अच्छा लगा और कुछ पीने के लिए मांगा उसने। ओके, एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। राजा उसके लिए ताजा पानी लाया और उसको दिया। ठीक है, ब्रॉट का मतलब हो गया लाया और फेल्ट का मतलब अनुभव। तो राजा उसके लिए ताजा पानी लाया और उसको दिया। By the time the sun had set and the air was cool, by the time the sun had set, set का मतलब हो गया अस्त। तो अब तक में सूर्यास्त हो चुका था, मतलब रात भी होने शुरू हो गई थी। एंड द एयर वाज कूल, और हवा जो है वो भी ठंडी होने लग गई थी। क्या होता है कि शाम के समय में हवा भी ठंडी होने लग जाती है, तो वही ये सब घटते घटते अब तक में रात भी होने लग गई थी और हवा जो है वो भी ठंडी होने लग गई थी। द किंग विद द हर्मिट सेल्फ कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट। तो जो राजा अब हर्मिट यानी सन्यासी की मदद से उस जख्मी इंसान को झोपड़ी के अंदर ले आया। एंड लेड हिम ऑन दी बेड। लेड का मतलब हो गया लिटाना। ओके, और उसको बिस्तर पे जाकर के लेटा दिया। तो राजा और सन्यासी इन दोनों ने मिल करके अब वो जो जख्मी इंसान था तो उसको झोपड़ी के अंदर लाया और उसको बिस्तर पे लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आईज एंड ले क्वाइट। वो इंसान अपनी आंखें बंद रखा और चुपचाप पड़ा रहा। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन। राजा जो कि बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, राजा जो कि अभी तक कितना चला फिरा था, इतना सारा काम किया था, वो भी अब तक थक चुका था। ओके, टायर्ड बाय हिज वॉक मतलब अपने राजमहल से जंगल तक आया घोड़ा की मदद से, फिर घोड़े की मदद से जहां तक भी वो सन्यासी तक पहुंचा, वहां तक पहुंचा वो पैदल। फिर उसके बाद वहां पे उतने सारे गड्ढे किए, तो फिर ये दाढ़ी वाला आदमी भी आ गया जिसकी मदद राजा कर रहा था। तो इन सारी घटनाओं के बीच में, ये सारे काम के बीच में भी तो वो थक चुका था बहुत ही। तो ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। तो ये काम करके, इतने सारे काम करके दिन भर में थक चुका था, तो वो जमीन पे ही लेट गया। ठीक है, और ले, इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ दिस लेड। ठीक है, लेड का मतलब लेटाना, तो ये ले जो है ये फर्स्ट फॉर्म हो गया लेड का। एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और जमीन पे ही वो सो गया। स्लिप का मतलब सोना, तो वो जमीन पे ही सो गया। When he awoke, it was several minutes before he could remember. जब वो जागा तब तक में बहुत समय बीत चुका था कि उसे कुछ याद रहे। Where he was, कि वो कहाँ पे है, और who the strange bearded man lying on the bed was, और वो अजनबी दाढ़ी वाला इंसान कौन है जो बिस्तर पे पड़ा हुआ है। ओके, तो मतलब कि जब राजा जागा तब तक में बहुत ही समय बीत चुका था और वो बस इतना ही याद कर रहा था कि वो कहाँ पे है और एक दाढ़ी वाला इंसान है जो कि बिस्तर पे लेटा हुआ है। तो जैसे ही राजा उठा, फॉरगिव मी, फॉरगिव का मतलब हो गया क्षमा करना, फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस, वो दाढ़ी वाला इंसान ने कमजोर आवाज में कहा। व्हेन ही सॉ दैट द किंग वाज अवेक, जैसी उसकी नजर पड़ी कि राजा भी अब जाग चुका है। अवेक का मतलब जगना। ओके, तो जैसी उसकी नजर पड़ी, जैसी वो देखा कि राजा भी जाग गया है, तो वो राजा को देखते ही कह रहा है फॉरगिव मी, कि मुझे क्षमा करे। आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। मैं तुम्हें नहीं जानता हूं और तुम्हें फॉरगिव करने के लिए कुछ भी, मतलब तुम्हें क्षमा करने के लिए कुछ भी नहीं है कि मैं तुम्हें किस लिए क्षमा करूं। तो राजा ने ऐसा बातें बोली। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू, तुम मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु swore रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी। कि तुम मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं तुम्हें जानता हूं। अब राजा है, राजा को प्रजा नहीं जानेगी तो कौन है? जरूरी नहीं कि राजा सभी प्रजा को जाने ही। ओके, लेकिन राजा को तो प्रजा जानेगी। सो आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, और उन्हीं प्रजाओं में से एक एनिमी बन के निकला था जो कि ये बियर्डेड मैन था जो अभी राजा से बात कर रहा है। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा वो दुश्मन हूं जिसने कसम खाई थी बदले की।
और उससे राजा से ये बदला लेना चाहता था, ये दाढ़ी वाला इंसान राजा से बदला लेना चाहता, बदला लेना चाहता था। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मारा, और सीज्ड माई प्रॉपर्टी। सीज्ड का मतलब हो गया जब्त करना, और प्रॉपर्टी का मतलब हो गया संपत्ति, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मारा और हमारी संपत्ति जब्त कर ली। तो इसीलिए ये दाढ़ी वाला आदमी जो है राजा को जान से मारने के लिए, बदला, राजा से बदला लेने के लिए, अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए कसम खाई थी और उसका दुश्मन बन गया था। और ये इसके पीछे भी था, तभी वो राजा को और अच्छे तरीके से जान रहा था। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट। मैं जानता था, अब ये जो दाढ़ी वाला आदमी वो अपनी बातें आगे बढ़ा रहा है, कि मैं जानता था कि तुम अकेले गए हो सन्यासी से मिलने के लिए। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। और मैंने ये साजिश कर ली थी, मेड अप माई माइंड, तो ये एनिमी था राजा का, काइंड ऑफ क्रिमिनल था, तो इसने साजिश कर ली थी कि उसको राजा को मार डालेगा वो उसके घर आते समय में, यानी रास्ते में लौटते समय जब राजा घर आ रहा होता तो उस समय में वो राजा को मार दिया होता। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न। लेकिन पूरी दिन बीत गई और तुम लौटे नहीं। तो उस दिन राजा काम करने लग गया था, गड्ढे खोदने लग गया था उस सन्यासी की झोपड़ी के आगे में। ओके, तो इसलिए वो लौट नहीं पाया था, घोड़ा छोड़ दिया था बॉडीगार्ड के पास, जहां से फिर वो पैदल गया था। तो ये जो दाढ़ी वाला आदमी था इसका दिन भर इंतजार करते रहा, राजा लौटा नहीं। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस यानी छुपने की जगह। तो वो जो दाढ़ी वाला आदमी था जो इंतजार कर रहा था कि राजा जब यहाँ से गुजरेगा अपने वापस अपने घर की ओर जाएगा तो वो उसे मार देगा यहाँ से निकल के। तो वो जो छुपने की जगह थी जहां पे भी वो छुप करके बैठा हुआ था। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड। तो जब मैं अपनी छुपने की जगह से निकला तो केम अपॉन का मतलब हो गया टकराना। ठीक है, तो वो उसके सुरक्षा कर्मी से टकरा गया। बॉडी गार्ड, राजा का जो भी बॉडी गार्ड था यानी सुरक्षा कर्मी था, उससे वो दाढ़ी वाला आदमी टकरा गया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वोंडेड मी। और वो सुरक्षा कर्मी जो था राजा के इस दुश्मन को पहचान लिया और उसे जख्मी कर दिया। तो वो जो दुश्मन था राजा का, उसे जख्मी करने वाला राजा का सुरक्षा कर्मी था, जिसने उसे पहचान लिया था और उसे जख्मी कर दिया था। आई escaped फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स। escaped का मतलब होता है भागना, लेकिन यहाँ पे ये क्रिमिनल भाग रहा है तो इसको कहेंगे बचना। तो वो उससे बच के निकल गया, ये जो भी बॉडीगार्ड था उससे बच के निकल गया। लेकिन मैं मर चुका होता। ये बातें बता रहा है कि मैं उससे तो बच के निकल गया लेकिन मैं मर गया होता अगर तुमने मेरे जख्मों की पट्टी ना की होती। राजा तब तक उसका पट्टी करते रहा जब तक कि उसका खून बहना रुक नहीं गया। उधर साफ सफाई करते रहा उसके जख्मों को, उसकी देखभाल करते रहा जब तक उसका खून बहना रुक नहीं गया। ओके, तो इसलिए वो कह रहा है कि मैं तो बच गया था, वहां से बॉडीगार्ड्स के सुरक्षा कर्मी से बच गया था, लेकिन मर गया होता अगर उसने उसके जख्मों की पट्टी ना की होती। आई विश्ड टू किल यू। मैं तुम्हें मारने का सोचा था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ। लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। Now, if I leave, I will serve you as the most faithful servant and will order my sons to do the same. तो लेकिन अगर मैं जिंदा बच गया, अभी भी जख्मी है वो दाढ़ी वाला इंसान, अगर वो बोल रहा है कि अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हारा सच्चा नौकर बन के। सर्वेंट का मतलब नौकर, सेवक। फेथफुल का मतलब हो गया सच्चा, और सर्व का मतलब हो गया सेवा करना। तो मैं तुम्हारा सेवा करूंगा एक सच्चा नौकर बन के। और एंड विल ऑर्डर माई सन्स, और मैं अपने बेटों को भी कहूंगा कि वो भी ऐसा ही करें। मतलब वो तो सेवक बनता ही और अपने बेटों को भी कहता है कि जिंदगी भर राजा का सेवा करें। तो इसीलिए उसने राजा से क्षमा मांगा और कहा कि फॉरगिव मी। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी सो इजिली एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। राजा को खुशी हुई ये क्या कहेंगे कि उसके जो भी दुश्मन था, ओके, उसके साथ शांति स्थापित करके। अब राजा को तो पता भी नहीं था कि वो उसे मारने आया था, उसने उसकी बस मदद की थी उसके जख्मों को पट्टी करके। ओके, तो वो उसका दुश्मन था तो उसके साथ उसने शांति स्थापित करके उसे खुशी हुई और उसे अपना दोस्त बनाने, उसे अपने दोस्त के तौर पे अपनाने पर भी उसको खुशी हुई। तो उसने अपने दुश्मन को अपना दोस्त बना लिया था। इस तरीके का व्यवहार, और जैसा भी राजा था, जो भी क्वालिटी कहेंगे राजा के उसका। ओके, he not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him and he promised to give back the man his property. Okay, उसने उसे सिर्फ क्षमा नहीं किया, he not only forgave him मतलब उसे सिर्फ क्षमा नहीं किया बल्कि अपने नौकरों को भी भेजा और अपना डॉक्टर यानी अपना चिकित्सक को भी भेजा उसकी देखभाल करने के लिए। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मनी मैन हिज प्रॉपर्टी, और ये भी वादा किया कि उसकी संपत्ति उसे वापस लौटा दी जाएगी। Okay, so leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked round for the hermit.
वॉन्टेड मैन वो जो लेटा हुआ था राजा के जागने का इंतजार कर रहा था, फिर अपना कहानी सुनाया सब राजा को, तो उसे छोड़ करके राजा झोपड़ी से बाहर निकला और फिर उस सन्यासी को देखने लगा इधर उधर। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। अब यहाँ से जाने से पहले वो चाह रहा था कि एक बार आखिरी बार वो सन्यासी से पूछ ले अपने सवालों का जवाब। The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. सन्यासी जो था वो अपने घुटनों के बल जमीन पे बीज बो रहा था उन गड्ढों में जिसे कल खोदा गया था। और ये तो इन गड्ढों की खुदाई की थी राजा ने, और वो थक गया था अपने काम से जिसकी वजह से उसे नींद भी आ गई थी, और वो बियर्डेड मैन का मदद भी किया जो कि उसका एनिमी था, उसका फ्रेंड भी बन गया। और अब अगली सुबह जब राजा बाहर आया तो वो सन्यासी को देख रहा है कि वो बीज बो रहा है उन गड्ढों में जिसकी खुदाई उसने की थी। The king went up to the hermit and said, "For the first time, I beg you to answer my questions, wise man." अब सन्यासी उठा, सॉरी, द किंग वेंट अप टू द हर्मिट। अब राजा जो है वो सन्यासी के पास गया और बोला कि मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ, बेग का मतलब है निवेदन करना, मैं आखिरी बार आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे सवालों का जवाब दे दे वाइज मैन यानी बुद्धिमान आदमी। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हें जवाब मिल चुका है, तुम्हें तुम्हारा जवाब दिया जा चुका है। सेड दी हर्मिट, सन्यासी ने कहा कि तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल चुका है, यही कहें कि तुम्हें तुम्हारा जवाब दिया जा चुका है। स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। ठीक है, वो झुके झुके ही वो जो बीज बो रहा था जिन गड्ढों में, तो झुकी झुकी बीज डालते हुए ही उसने राजा से कहा कि आपको आपका जवाब मिल चुका है या आपको आपका जवाब पहले से ही मिल चुका है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वट डू यू मीन, मुझे मेरा जवाब कैसे मिल गया, तुम्हारा क्या कहना है। डू यू नॉट सी, क्या तुम्हें नहीं दिखता है, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने जवाब दिया, डू यू नॉट सी, क्या तुम्हें नहीं दिखता है। इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस यस्टरडे, पिटीड का मतलब हो गया तरस खाना, अगर तुमने कल मेरी हालत पे तरस नहीं खाया होता, मेरी वीकनेस, माई वीकनेस, मेरी कमजोरी पे पीते कल में तरस नहीं खाया होता, एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी, और इन गड्ढों को नहीं खोदा होता, यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम यहां से चले गए होते। क्योंकि राजा ने हरमिट से उसका स्पेड मांगा था, फिर उसको कमजोर था, बूढ़ा था, तो इसलिए उसकी मदद करने के लिए उतने सारे गड्ढे भी खोदे थे, और ये भी सोचा था कि उसके सवालों का जवाब भी मिल जाता। लेकिन पूरा दिन बीतने के बाद भी सिर्फ गड्ढे खुदे थे और बियर्डेड मैन की मदद हो पाई थी। तो वही हर्मिट अब इसको समझा रहा है कि अगर वो ये गड्ढे नहीं खोदता तो वो यहाँ से चला गया होता। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी। तो वो जो दाढ़ी वाला आदमी जो पहले से छुप करके बैठा हुआ था कि राजा को मारने के लिए, वो उस पर हमला कर दिया होता, और उस समय राजा सोच रहा होता कि वो सन्यासी के पास ही रुक गया होता तो वो बच गया होता। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू वर डिगिंग द बेड्स। राजा का पहला सवाल था कि किसी भी काम को करने के लिए सही समय कौन सा होना चाहिए। तो अब हर्मिट कह रहा है कि इसीलिए सबसे जरूरी समय वो था जब तुम उन गड्ढों को खोद रहे थे, क्योंकि भले ही काम गड्ढा खोदना का कर रहा था लेकिन उस समय उसकी जान बची हुई थी। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, अब हर्मिट अपने आप को कह रहा है कि और मैं तुम्हारे लिए सबसे जरूरी इंसान था उस समय। उस समय क्यों, क्योंकि राजा का दूसरा सवाल था कि कैसे पता चले कि कौन सा इंसान उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और किस इंसान की सुननी चाहिए। तो उस समय राजा हर्मिट के जवाब, हर्मिट से ही जवाब लेने के लिए आया था, तो उसी का सुनता। तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन जो है वो हर्मिट राजा के लिए होगा। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और उसके लिए भला करना राजा के लिए बहुत ही जरूरी कार्य था। बिजनेस का मतलब कार्य। राजा का तीसरा सवाल था कि कैसे पता करें कि कौन सा काम सबसे ज्यादा जरूरी है। तो उस समय वो हर्मिट की मदद कर रहा था गड्ढा खोदने में। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, वो बूढ़ा हो चुका था, कमजोर हो चुका था, तो उसकी मदद की राजा ने। तो उसकी मदद करना ही, वो जो कर्म कार्य किया उसने, वो उसके लिए बहुत जरूरी था उस समय में। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस, बाद में जब वो आदमी दौड़ करके आया उनके पास, वो जो दाढ़ी वाला आदमी था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। अब ये दूसरा सीन चेंज, ठीक है। अब यहाँ पे वो जो दाढ़ी वाला आदमी जो पहले उसका एनिमी था, लेकिन उस पर हमला होने के बाद वो राजा और हर्मिट के पास दौड़ते हुए आया, और राजा ने उसकी जब केयर की तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम था।
ये इंपॉर्टेंट क्यों? और ये क्यों बताया जा रहा है राजा को? क्योंकि राजा का पहला सवाल था कि कैसे पता करे कि किसी भी काम को करने के लिए सबसे जरूरी समय कौन सा है। तो सबसे जरूरी समय उस समय में उस वुंडेड मैन की केयर करना था, जो कि राजा ने किया। बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स, क्योंकि अगर तुमने उसके जख्मों को नहीं पट्टी की होती, he would have died without having made peace with you, वो तुमसे शांति किए बगैर मर गया होता। तो ये राजा के जो दुश्मन था वो उसका दुश्मन के रूप में ही मर गया होता, और उसे नहीं पता चलता कि राजा ने जो भी निर्णय लिया होगा, उसका भाई का डेथ हुआ, उसका प्रॉपर्टी सीज हुआ, तो कुछ भी रहा होगा, तो वो उससे शांति नहीं स्थापित हो पा सकता, वो एनिमी उसका फ्रेंड नहीं बनता। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, इसीलिए वो इंसान उस समय राजा के लिए सबसे जरूरी आदमी हुआ। क्योंकि राजा का दूसरा सवाल था कि कौन सा इंसान उसके लिए सबसे जरूरी है, तो वही राजा के लिए दूसरे सवाल का जवाब के तौर में हुआ, क्योंकि उस इंसान ने कसम खा ली थी कि अब से वो उसका सच्चा नौकर भी बन के रहेगा, और उसके बच्चे भी, आगे होने वाले बच्चे भी उसके सच्चे नौकर बन के रहेंगे। तो इसलिए वो इंसान राजा के लिए सबसे जरूरी इंसान भी हो गया। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और तुमने उसके लिए जो किया वो उस समय सबसे जरूरी काम था। अगर तुमने उसके लिए जो किया वो उसके लिए उस समय सबसे जरूरी काम था उसके लिए, क्योंकि राजा का पहला काम भी होता है कि प्रजा की सेवा करना। भले ही गद्दी पे बैठ रहा है, लेकिन प्रजा की भलाई के लिए ही अगर काम करेगा तभी वो एक सच्चा राजा भी कहलाएगा। तो जो कि यहाँ पे वो उस समय प्रेजेंट में रह के तो कर रहा था, अपने सवालों का जवाब खोजने आया हरमिट के पास, सन्यासी के पास, जिसकी उसने मदद की, फिर एक जख्मी आदमी की भी मदद की। तो इस तरीके से उसको सवालों का जवाब उसे मिल चुका था एक दिन के अंदर में। रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। तो याद रखो कि सिर्फ एक ही समय है जो कि ज्यादा जरूरी है, और वो समय है अभी। ओके, नाउ। आपने सुना होगा वो कहावत भी, इट्स बेटर लेट देन नेवर, कि आपने कभी नहीं किया उससे अच्छा है कि कभी ना कभी तो किया। इट्स बेटर लेट देन नेवर, तो वही है कि रिमेंबर देन, इसलिए याद रखिए कि देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट, कि एक ही चीज है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है अभी। It is the most important time because it is the only time we have any power to act. ये बहुत ही जरूरी समय है, क्योंकि ये वही समय है जब कोई हम काम कर सकते हैं। The most necessary person is the person you are with at a particular moment. सबसे खास इंसान वो इंसान है जिसके साथ तुम उस समय हो। पर्टिकुलर का मतलब खास, मोमेंट का मतलब पल। तो सबसे खास इंसान वो इंसान है जिसके साथ तुम उस पल में हो। For no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else. तो कोई नहीं जानता है कि भविष्य में क्या होगा, और क्या हम लोग भविष्य में किसी से मिल पाएंगे भी या फिर नहीं भी। The most important business is to do that person good. सबसे जरूरी काम है उस इंसान का भला करना। Because we were sent into this world for that purpose alone. Purpose का मतलब हो गया उद्देश्य। Because we were sent into this world, क्योंकि हमें इस दुनिया में भेजा ही गया है इसी काम के लिए, लोगों की भलाई के लिए। So this was the end of the story by the answers of the king. जिनके सवाल 3 सवाल थे, और इसके सवाल जिसके जवाब के लिए राजा एक हर्मिट के पास गया, और वहां पे उसे बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिला। ओके दोस्तों, तो ये स्टोरी थी क्लास 7 का, एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, सीबीएसई बोर्ड का। इसमें जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं इसको हिंदी मीनिंग के साथ स्टोरी में भी एक्सप्लेन किया गया है, और इसको कीवर्ड्स के फॉर्म में भी लिखा गया है। इसमें जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं, इन सारे हार्ड वर्ड्स को टोटल नंबर है जो टोटल हार्ड वर्ड्स के हैं वो 81 के करीब है। ओके, तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो इन वर्ड्स को आप याद कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप पेरेंट हैं या फिर टीचर हैं तो आप इसको अपने स्टूडेंट या फिर अपने वार्ड को दे सकते हैं उनको याद करने के लिए। वीडियो में अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइब। ओके, तब तक के लिए नहीं, जाने से पहले अगर आप इसे रीड भी करना चाहते हैं तो इसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।